पिछली कंपनी में 10,000 की इनकम और ओके लाइफ केयर में सिर्फ 4 महीने में 27-28 हजार की इनकम। सो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ प्रदीप कुमार से, जो बंगाल से हैं, और इनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं कि कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, और क्यों ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं जबकि इनकी ठीक ठाक से जॉब भी थी। सो मैं प्रदीप, आप अनम्यूट करके वीडियो ऑन कर सकते हैं। सो हियर इज प्रदीप, वेलकम प्रदीप। प्रदीप, थोड़ा सा अपना थैंक यू सर। बैकग्राउंड बताइए, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? सर बैकग्राउंड बताने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगा आपको, क्योंकि आप मेरे को ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया आपका साथ काम करने के लिए। मतलब आपका इतना बड़ा टीम, अच्छा टीम है, आपका टीम का पार्ट बनने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और उसका साथ साथ मेरा जो टीम है अभी बना हुआ है आपका सपोर्ट से, उसका सपोर्ट के बिना मैं ये जगह पे पहुंच नहीं सकता था, तो उसको भी थैंक्स बोलूंगा पूरा टीम को। ओके। तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा मेरा जर्नी सर। सर एक्चुअली मैं काम करता था मुंबई में, वो गोल्ड का काम करता था। गोल्ड बोलो तो सोने का काम करता था, जिधर सर कम से कम मतलब 10 घंटा ड्यूटी था। 10 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी था उधर। तो मेरे को मौका नहीं था पार्ट टाइम कुछ करने के लिए। मतलब मौका भी मतलब कर नहीं पाता था, क्योंकि उधर 8 बजे छुट्टी होने के बाद जब घर पे आता था 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लगता था। तो उस टाइम पे रात को क्या करूंगा, कुछ काम है ही नहीं ऐसा करने के लिए। तो फिर मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी टाइम मैं घर पे बैठा था, 1 महीने तक घर पे बैठा था। तो बहुत सारा वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर। देखने के बाद बहुत सारा लीडर को फॉलो भी करता था, लेकिन बहुत सारा मोटिवेट होता था, लेकिन करूँ क्या ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैं आपका वीडियो देखा था। वीडियो देखने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे को एक्चुअली प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो मिला था वीडियो से देख के। लगा था तो मैं अभी फोन करूंगा तो सर का साथ काम करूंगा तो कुछ कर सकता हूँ मैं इधर अभी। तो उसका बाद आपको सर फोन लगाया था, आपको जैसा मालूम ही है। तो उस टाइम सर मेरे को हिंदी भी बोलना नहीं आता था बराबर। तो ये मैं आपको बोला भी था एक बार, सर मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता है, अभी क्या करूँ। फिर उसका बाद भी आप मेरे को बोला था कैसे क्या करने का है, कैसे आप सीखोगे, ये आपका कमजोरी है, टोटल सब कुछ बताया था, गाइड किया था। फिर सर आपको फोन करके आपका, मैं जो कंपनी पिछले कंपनी था वो कंपनी में ज्वाइन हुआ था। ज्वाइन होने के बाद भी उधर हम लोग 6-7 महीने काम किया था। टोटल मिला के 7 महीने होगा शायद। तो काम करने के बाद भी उधर मेरा पे आउट 6,000 से 8,000 या 10, थोड़ा 8, सा जोर से साढ़े 8 का। बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज कम हो रही है। हाँ सर, उधर मेरा पे आउट, हाईएस्ट पे आउट सर 10,000 था। हाईएस्ट पे आउट छह 10, महीने 7 महीने काम करने 10,000। का। ओके। यस सर। और तो यहाँ सर यहाँ पे सर 4 महीने काम किया तो 27,000 है। 4 महीने 27,000। अच्छा, ये यस बताओ, सर। दिसंबर तक इनकम, यानी कि अभी से 6 महीने बाद इनकम कहाँ देख पा रहे हो? सर अभी तक मतलब ये महीने का मेरा टारगेट है 1 लाख का। दिसंबर का तो छोड़ दिया मैं। अच्छा, इसी इस महीने, महीने का। नेक्स्ट मंथ ही 1 लाख का? यस सर। अमेजिंग। तो दिसंबर अगले 6 महीने तक कहाँ तक जा सकता है ये? सर टारगेट तो है 5 लाख का। 5 लाख। यस सर। अमेजिंग, सुपर। अच्छा, आपके चेहरे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? सर एक्चुअली मेरा घर का अंदर नेटवर्क नहीं रहता, तो मैं बाहर हूँ। बाहर मैदान में बैठ करके, पार्क में बैठ के कर रहे हो? हाँ। यस सर। तो दिस इज डेडिकेशन, आप लोग देख सकते हैं डेडिकेशन इस इंटरव्यू के लिए। ये लड़का घर में अगर संभव नहीं हो पाया तो पार्क में बैठ के भी कर रहा है। सो अमेजिंग, सुपर। अच्छा, आप जॉब जॉब में थे, अभी आपने रिसेंटली जॉब छोड़ दिया है ना? यस सर। जॉब क्यों छोड़ा है ये भी बताइए। सर जॉब छोड़ने का, जॉब तो एक्चुअली सर किसी को पसंद ही नहीं है, वो हम लोग जबरदस्ती करता है, क्योंकि वो मजबूरी है हम लोग का। हम्म, तो मजबूरी में कोई काम करने से अच्छा, जब उससे अच्छा कुछ मिल गया मेरे को, तो हम्म, सर ये सब आपके लिए संभव हुआ। क्योंकि इधर से मेरा पे आउट 27,000 आ गया, जॉब में भी उतना ही था हम्म, जितना जॉब में था वो। क्योंकि उधर सर एक्चुअली मैं मेहनत कम से कम का बाद मेरा पे आउट उतना हुआ था जॉब में। हम्म। सर इधर 4 महीने में हुआ ये, तो फर्क बहुत है। अच्छा, तो आपका इसका जॉब हिसाब का से मैं शेड्यूल बड़ा टाइट था, बहुत टाइट था। एक बार आप अपना जॉब का शेड्यूल बताइए ताकि लोगों को मैसेज मिले कि जॉब करते हुए किस तरीके से आप बिजनेस कर पा रहे थे। सॉरी सर। हाँ, जब जॉब में थे, आप लास्ट मंथ तक जॉब में थे, तो जॉब का हाँ शेड्यूल हाँ बताइए कि कैसे आप लोकल सर। ट्रेन में होकर के कितने बजे निकलते थे, कितना सफर करते थे, ईच एंड एवरीथिंग, सुबह से लेकर रात तक। सर एक्चुअली उठना तो पड़ता था 7 बजे सुबह। 7 बजे उठने का बाद 1 से 1.5 घंटा तक जर्नी होता था। एक आपको मिनट। मालूम नहीं पड़ेगा, 1.5 घंटा जर्नी सर ट्रेन में। अच्छा, ट्रेन ट्रेन में या बस में जाना पड़ता है, सुबह ट्रेन में से या खाना बस में कितने सर। बजे खुद ही बनाते थे शायद आप? यस सर। हाँ। सुबह तो सर खाना, नाश्ता जो है वो बाहर से ही खा लेता था, अच्छा, क्योंकि बात। टाइम भी नहीं था। ओके। हाँ सुबह।
फिर सुबह खाने का बाद फिर जब 10 बजे ड्यूटी चालू होता था, ड्यूटी चालू होने के बाद उधर फोन बंद था सर, फोन एंट्री नहीं था। तो उसका हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपका साथ जुड़ा हुआ था मैं, तो उसमें भी काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि फोन बंद था तो किसी का साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और उसका हिसाब फिर जब खाने लंच का टाइम था, वो 1 घंटा टाइम था, फिर 10 डायरेक्ट 8 बजे से 8 बजे छुट्टी होने के बाद फिर घर पे आने के लिए 1-1.5 घंटा लगेगा ही। घर पे आने में 9 बज जाता था, 9 या 9:30। फिर सर खाना बना के फिर खा के तो 10:30 बजे 11 बजे तो सोना पड़ेगा, क्योंकि सुबह फिर उठने का है सर। यही शेड्यूल था मेरा। ओके, तो और कितने दिन हफ्ते में होता था? 6 दिन? ये सर हफ्ते में 6 दिन होता था, यानी कि 6 सुबह दिन में संडे को। थे और 1.5 घंटे का जर्नी मेरे लोकल ट्रेन में करके जाते थे, और ऑफिस पहुंचने के बाद दिन भर आपका मोबाइल ऑफ हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था मोबाइल फोन। रात में कितने बजे यस निकलते सर, थे ऑफिस से? सर 8 बजे। 8 बजे निकलते थे, वापस 1.5 घंटे का हाँ जर्नी, तो 9:30 बजे आए, और रात को आकर के हाँ, खाना खुद बनाते थे। यस सर, खाना बनाना तो पड़ता खाना था। वाना बनाने में लगा जाए तो रात के 10 बज गए, 10:30 बज गए। तो बिजनेस कब करते थे फिर वीकडेज में? सर संडे को मिलता था टाइम, और सिर्फ रात को थोड़ा खाना बनाने का टाइम। सिर्फ यस एक। सर, खाना बनाने का थोड़ा फोन करने का टाइम मिल जाता था, हाँ। फोन कर लेता था उसी टाइम, और बाकी संडे को ही मिलता था। जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ संडे काम करके ये लड़का, सिर्फ संडे काम करके चौथे महीने का पे आउट 27,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ संडे काम करके। ओके, दैट्स ग्रेट प्रदीप। सो आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? सर 26 साल, 26। 26। शादी वादी हो यस। गई? नहीं सर। शादी वादी कब करोगे? सर अभी देख रहा हूँ, अभी 1 साल बाद कर लूंगा, क्योंकि अभी इधर आके तो लग रहा है अभी करने का मतलब, जब अच्छा, जॉब पहले में था तब तो नहीं लग कुछ। रहा था, पहले नहीं लग रहा था नहीं शादी सर, करना? सर करेगा कौन एक्चुअली, कुछ रहेगा तो फिर ही करूंगा ना। ठीक है, ओके। सो आप अपने जैसे 26 साल के लोग या आपके जैसे जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैसेज यही है, क्योंकि मेरा बहुत सारा दोस्त भी है, और मैं जिधर काम करता था उधर कम से कम कंपनी में 200-300 लोग भी था। हम्म, तो वो लोगों को सर अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास नहीं है। हम्म, तो मैं सामने से देखा है उसको, वो लोग क्या बोलता था एक्चुअली, जब आप करके दिखाओगे, आपका जब 10,000 का चेक आएगा ना, तब भी मैं आपका साथ जुड़ूंगा, इसमें तो होता नहीं है, फिर आएगा तो जुड़ूंगा। सर हम्म, अभी दिखाने का बाद भी वो सर उन लोग का वही प्रॉब्लम अभी भी है, विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, सबके पास जा नहीं पाता हूँ। हम्म, तो फोर्स पे भेजता हूँ तो विश्वास नहीं हो रहा है उन लोग का। हम्म, उन लोग का वही चलेगा भी, मतलब जो कर रहा था अभी इतना दिन से, वो 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी है, और वो 10-15 हजार रुपया का जो मिलता था, उन लोग का वही अच्छा है अभी तक, वो लोग को यही लगता है सर। तो सर वो लोग को क्या करूं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसा भी रहता है, जिसको आप मतलब प्रूफ भी देगा तो कोई विश्वास नहीं होता है। हम्म, बहुत सारा लोग ऐसा भी होता है सर। तो ये लोग को भी लगता है ऐसा ही है, हम्म, तो ठीक है। इसके लिए कुछ। तो आप थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका बताओ कि कैसे, अगर नए इंसान को मैसेज देना चाहो आप कि 27,000 का पे आउट आप 7-4 महीने में, और वो भी सिर्फ हफ्ते में 1 दिन काम करके। 6 दिन तो पूरा आपके पास टाइम ही नहीं है, यानी कि महीने में देखा जाए तो सिर्फ 4 दिन आप काम कर रहे हो। और अगर 4 महीने का लगा जाए तो मैं अगर सही तरीके से गिनूं तो ये एक ही महीना हुआ है ना, क्योंकि आप हफ्ते महीने में 4 ही दिन तो काम कर रहे हो, और इस तरीके से 4 दिन पूरा 4 महीना लगाओ तो सिर्फ 1 महीना हुआ। ओके, एनीवे, सो आप उन लोगों के लिए क्या शिक्षा देना चाहोगे, क्या चीज बताना चाहोगे, जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं और आपकी तरह 27,000 रुपए का पे इतने कम समय में करने के लिए क्या किया जाए, उनको क्या कैसे काम करना चाहिए उनको? सर काम करना चाहिए, सिंपल सा एकदम, बहुत इजी है। सिर्फ जो लोग बाहर है उन लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, हम्म, लेकिन जो आपका टीम में है तो आपको फॉलो करेगा। आप जो ट्रेनिंग देते हो, डेली जो ट्रेनिंग होता है हम्म, उसको फॉलो करेगा ना। फॉलो बोले तो फिर भी मैं बोलूंगा 100% नहीं है सर, हम्म, 50% करता हूँ, फिर भी मेरा ये रिजल्ट है, आपको तो मालूम नहीं है सर। हम्म, बहुत सारा चीज मैं नहीं करता हूँ, मतलब आप बोलने का बाद भी हम्म। 50% करता हूँ, फिर भी ये रिजल्ट है सर। कोई आके ये आपका आपकी साथ जुड़ ईमानदारी जाए। अच्छी लगी कि मैं 50% ही करता हूँ, 100% करता नहीं हूँ। सर हो नहीं पाता है, मतलब कोशिश करता हूँ। डबल हो जाएगा पे आउट। सर तो वो लोग सर आपका साथ जुड़ने का है, और आप जो बोलते हो उसको फॉलो करने का है बस, और सर दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है इधर। ओके, ठीक है। और सर जो बाहर है उसके लिए तो क्या बोलूं, बोल नहीं सकता मैं क्या करना पड़ेगा उसको, लेकिन आपका टीम में जो है उसके लिए बोल सकता हूँ। ठीक है। सो हम लोग आपको क्या लगता है, हम लोग स्विच करके ओके लाइफ केयर के में स्विच करके कैसा डिसीजन रहा ये?
सर ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जब मैं ओएसटीज में था तब उसका, सॉरी सर, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए था, मुख से निकल गया, अलग बात है। तो जब पिछले वाला कंपनी में था उधर एक्चुअली हम लोग को मालूम ही नहीं था इतना फास्ट ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि उधर सर मेरा टारगेट था ना 3 साल का। मैं जिधर काम करता था उसका पीछे बोर्ड पे एक लिखा भी था 2021 में ना मेरा चेक 1 लाख का होगा। 21 में सर साल का टारगेट बनाया था कि 3 साल में 1 लाख, और यहाँ 3 साल में है। यहाँ इधर अगले सर के लिए प्लान बना रहे हो 1 लाख। ओके सर इधर मतलब विश्वास नहीं हो रहा है इतना फास्ट ग्रोथ हो सकता है। बहुत सारा लोग ऐसा भी है जो बाहर दूसरा कंपनी में है, तो उन लोग का कभी विश्वास नहीं होगा इधर ऐसा हो सकता है। विश्वास नहीं हो रहा, इसमें कोई सर प्रॉब्लम वो लोग का सिर्फ मतलब हम लोग जैसा था ना, वो लोग भी ऐसा ही है। नहीं। लेकिन सर हम लोग का मेंटर आप था, आप बहुत, क्या बोलो, आपका पास बहुत टैलेंट है, सब कुछ है, इसीलिए आप क्या बोलो हम लोग को इधर लेके आए। आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा था सर। लेकिन आप मेरा क्या बोलते, शेयर नहीं होता तो मेरा प्रॉब्लम हो जाता था, मैं उधर ही अभी तक था, रहता था अभी तक। Okay, nice, cool, super. So thank you very much, Pradeep. Thank you very much. So thank you very much. आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे हम दोबारा फिर। आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। So आपने सुना प्रदीप की बात, और ये प्रदीप आपने देखा कंडीशन, ये लड़का मैदान में बैठ करके कॉल ले रहा है, घर में सुविधाएं नहीं है इसलिए मैदान में बैठ करके ये कॉल ले रहा है। इस लड़के का डेडिकेशन देखा आपने, इस लड़के की मेहनत देखी आपने, और ये लड़का, इस लड़के को अगर हमने लास्ट कंपनी से उठा करके ओके लाइफ केयर में लेके आए, इस आदमी का गोल देखा आपने, जो इसने 3 साल में टारगेट बनाया था, यहाँ पर वो 6 महीने का टारगेट बना रहा है। अब क्या लगता है इसके लिए हमने अच्छा किया है बुरा किया, ये आप बताएं और ये आप निर्णय करें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और कोई टेस्टिमनी, सक्सेस टेस्टिमनी लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।